बिल गेट्स की जीवनी अध्याय 7 बिल गेट्स की सीखें। आवाज़ किताबों की। देखा यह गया है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वह बड़ा आदमी बने और उसके पास बेशुमार दौलत हो, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आदमी करोड़पति भी नहीं बन पाता है। दुनिया की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स भी अपने कारोबार को शुरू करने से पहले बेशुमार दौलत कमाने का सपना देखा करते थे। लेकिन उन्होंने केवल सपना ही नहीं देखा, वरन उस सपने को साकार करके भी दिखा दिया। उन्होंने अपने जीवन के कुछ उसूल बनाए और उन्हीं उसूलों ने उन्हें दुनिया के टॉप अमीरों में शामिल कर दिया। बिल गेट्स की उम्र इस समय 60 वर्ष होने जा रही है। उन्होंने सफल होने के लिए दुनिया में कड़ा संघर्ष किया है। व्यवसाय के क्षेत्र में तो वह बहुत ही अनुभवी है। समय समय पर वे लोगों को अपने अनुभव और जिंदगी में सफल होने के मंत्र बताते रहते हैं। यहाँ पर उनकी कुछ सलाहों को एकत्र किया गया है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। शायद आपको भी पसंद आएगी। कुछ सलाहें इस प्रकार से है। स्कूल विद्यार्थी के लिए। एक बार बिल गेट्स बच्चों के स्कूल में पहुंच गए और क्लास में मास्टर जी की भूमिका निभाने लगे। उन्होंने बच्चों को कुल 11 बातें बताईं। बाद में उनकी ये 11 बातें जिंदगी के 11 नियम के नाम से मशहूर हो गई। और ये 11 बातें इस प्रकार से थी। जीवन हमेशा न्यायमुक्त नहीं होता। बेहतर होगा कि अभी से इसकी आदत डालें। उनका कहना है कि बच्चे दिन में लगभग 8 बार इस बात को दोहराते हैं कि जीवन अनुकूल नहीं है, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि जीवन जैसा है वैसा ही चलेगा। इसे जीने अर्थात इसके साथ चलने की हमें आदत डाल लेना चाहिए। दुनिया आपके सम्मान की चिंता नहीं करती। दुनिया आपसे यह अपेक्षा करती है कि आप स्वयं से पहले दूसरों के लिए काम करें। अर्थात यदि दुनिया में सम्मान चाहते हो तो इसका प्रयास आपको खुद ही करना होगा। आपकी सफलता के बाद ही दुनिया आपका सम्मान करेगी। हाई स्कूल से बाहर निकलते ही आप हजारों रुपये नहीं कमा सकते, और जब तक आप कमाते नहीं तब तक कार और फ़ोन नहीं ले सकते। यहाँ पर बिल गेट्स बच्चों की फिजूल खर्ची की ओर संकेत करते हैं। उनका मानना है कि हमें महंगी चीज़ें अपनी कमाई से ही खरीदना चाहिए। यदि आप समझते हैं कि आपका शिक्षक सख्त है तो आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक आपको बॉस नहीं मिल जाता। बिल गेट्स का इशारा इस बात की ओर है कि बॉस तो और भी सख्त होता है। हमारा शिक्षक यदि सख्त है तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि बॉस से तो कभी छुटकारा नहीं मिलता। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो इसमें आपके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है। अपनी इन गलतियों पर रोने के बजाय उनसे सीखें। गलतियों से ही अनुभव मिलता है। आपके पैदा होने से पहले आपके माता पिता आपकी ओर से इतने उबाऊ नहीं थे। वे आपके खर्चे के बिल भर भर कर, आपके कपड़े धो धोकर और आपकी कटु बातें सुनकर ऐसे हुए हैं। बेहतर यही होगा कि पेरेंट्स को कोसने के बजाय अपने आप को सुधारें। यहाँ बिल गेट्स का इशारा स्वावलंबन की ओर भी है। भले ही स्कूल में हार जीत या पास फेल होता हो, लेकिन वास्तविक जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ की पढ़ाई जीवन में काम नहीं आती। इससे तो आपका दिमाग विकसित होता है। अब तो कुछ स्कूलों में फेल वाला ग्रेड ही खत्म हो गया है। इन बातों का वास्तविक जिंदगी से कोई तालमेल नहीं है। आपकी शिक्षा की भांति जिंदगी सेमेस्टरों में नहीं बटी हुई है। वहाँ पर गर्मी की छुट्टियाँ नहीं होती है। आगे आपके बहुत कम नियोक्ता आपको अपनी पहचान बनाने के अवसर देंगे। अच्छा होगा कि जो कुछ करना है अभी कर लो। लाइफ इज नॉट डिवाइडेड into semesters. You don't get summers off, and very few employers are interested in helping you find yourself. बिल गेट्स। टीवी वास्तविक जीवन नहीं है। टीवी की भांति आपकी समस्याएं आधे घंटे में हल होने वाले नहीं है। वास्तविक जीवन में तो काफ़ी हाउस का खुशनुमा माहौल छोड़कर आपको काम पर जीना होगा। बिल गेट्स का इशारा यहाँ पर कठोर मेहनत से है।
Television is not real life. In real life, people actually have to go to work instead of sitting in a cafe. बिल गेट्स। अपने क्षेत्र के अनाकर्षक लोगों के प्रति भी अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको उनके साथ काम करना पड़ जाए। बिल गेट्स यहाँ पर इस बात का इशारा कर रहे हैं कि भविष्य का कुछ पता नहीं कौन क्या बन जाए, अतः अभी से हमें अपने संबंध सभी से अच्छे रखने चाहिए। यहाँ पर बिल गेट्स स्वयं अपना उदाहरण देते हैं कि मैं अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाया और जो मेरे दोस्त थे वे अपनी डिग्री पूरी करके इंजीनियर बन गए, लेकिन वे इंजीनियर आज माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं और मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूँ। स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग के समय आप बेहतर नज़र नहीं आते वरन कमज़ोर बुद्धि वाले जैसे दिखते हैं। जब आप 20 वर्ष के होंगे और कोई 11 साल का बच्चा आपके सामने स्मोकिंग करता निकलेगा, तब आपके मन में जो विचार आएंगे वही विचार आज आपको स्मोकिंग करते देखकर अन्य लोगों के होंगे। बिल गेट्स के द्वारा कही गई उपरोक्त 11 बातें जीवन का निचोड़ है। यदि आज के बच्चे अपनी जिंदगी में इन बातों को अपना बना लें तो वे जिंदगी में कभी विफल नहीं होंगे। सभी लोगों के लिए बिल गेट्स ने कुछ ऐसी सीखें दी है जो समाज के सभी लोगों के लिए उपयोगी है। कुछ बातें इस प्रकार से है। लोगों के लिए पहली महत्वपूर्ण सीख यह है कि या तो दुनिया को बदल डालो या फिर चुपचाप घर बैठो। बीच का रास्ता तो समझौतावादी है। यदि आप में कुव्वत है, जज्बा है और मेहनत करने की लगन है तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। एक तो आपको बना बनाया रास्ता नहीं मिलेगा और यदि किसी दूसरे के बनाए रास्ते पर चलोगे तो धूल फांकोगे। अपने रास्ते में चलने में कई बार लोगों को लगेगा कि आप सनकी हैं और कई बार आपके कदम मंजिल के पास हो सकते हैं। बिल गेट्स का मानना है कि हर काम में कंप्यूटर का सहयोग लो, यह आपके काम के तरीके को बदल देगा। जहां भी रहो या जो भी काम करो वह केवल इसलिए नहीं करो कि आप उस काम को कर सकते हो, वरन वहां पर अपना प्रभाव छोड़ो, अर्थात आपका काम अहम होना चाहिए जो आपको मुकाम तक ले जाए। इस संसार में मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ सभी समान हैं। हमें उन लोगों की मदद करना चाहिए जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर पाते हैं। सभी को समान अवसर का हक है, अतः इसमें आ रही बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। जो कुछ करो तत्काल करो, अन्यथा पिछड़ जाओगे। दुनिया तेजी से बदल रही है, अतः पहले ही चिंता करो। अभी सचेत न हुए तो जिंदगी भर भागते ही रहोगे। बाजार में हमेशा सही चीजें ही नहीं चलती, वरन वे चलती हैं जो लोगों को अच्छी लगे। हो सकता है कोई उत्पाद हमें अच्छा न लगे, लेकिन लोग उसे पसंद कर लें। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो अक्सर यही होता है। आपको अपने आदर्शों के साथ जीवन बिताना चाहिए। अपने आदर्शों से समझौता मत करो। जब दुनिया की नज़र में आपके आदर्श आएंगे तब लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। हमेशा अच्छे लोगों अर्थात अच्छे कल्चर वाले लोगों के साथ रहो या अपने साथ रखो, क्योंकि ऐसे ही लोगों से ऊंचे उठने में मदद मिलती है। चाहे कोई काम हो या खेल हो, उसे करने या उसमें बने रहने के लिए इनोवेशन की जरूरत होती है। जब तक कुछ नया नहीं होगा तब तक लोग आकर्षित नहीं होंगे। नया हमेशा बेहतरी के लिए होनी चाहिए। किसी चीज की धुन को अमल में कैसे लाएं, इसके लिए एक्शन जरूरी है। विचार तो कई लोगों के पास होते हैं, जरूरत तो विचारों पर अमल करने की होती है। अपनी भूमिका की तलाश आप स्वयं करें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। अपने बच्चों को धन नहीं वरन बेहतर शिक्षा दें। उनके लिए धन कमाने की जरूरत नहीं है, वे अपने लिए धन कमा लेंगे। शक्ति नई टेक्नोलॉजी और नई नई जानकारियों के लिए अपनी भूख बनाए रखो। अपनी उपलब्धियों से कभी संतुष्ट न हो। आपके पास जो कुछ है उसे ज्यों का त्यों रहने दिया जाए तो आपकी क्या काबिलियत है। यदि आप चुपचाप बैठ गए तो आपके पास जो कुछ भी है उसकी कीमत शून्य हो जाएगी। गति तेज रखने का मतलब उतावलापन नहीं है। पीछे मुड़कर मत देखिए, इससे गति धीमी होती है। जीवन में दो ही टीमें होती है, एक तेज गति से काम करने वाली और दूसरी मृत। हमेशा चिंतन कीजिए, क्योंकि इससे नई नई खोजों का रास्ता निकलता और भविष्य बनता है।
धन्यवाद।